भगवान करे ऐसे सास ससुर सबका मिले जैसे जैसे तोहका बिटिया आप बिटवा की नहीं मानत रहन पतू नहीं समझत लेकिन रहन। कमी थी क्या परिवार में समझ रहा है? का कमी इतनी थी, हमारा पति दरूहा था। हमारा पति दरूहा था, दारू से मुझे नफरत होती थी, मैं भक्ति नो दरूहा। अब बुआ तुझसे एक बात हमहू बता दे चाहिए, हमका खुद ही नफरत है दारू और मेहरारू से। सही, लेकिन जब हमारा पति दारू पी के आता था कभी उसको जगाती थी, चार पाई के सो जाता था। हाँ मिसकाल न मार पावत रहा। महारानी का मैं दारू पी के जब आता था मैं उसको जगाती थी, सो जाता था। हमारे गुस्सा आ गई, मैंने सोचा गांव के ओझा है, ओझा के पास जाऊं, शायद मेरे पति को कोई भूत प्रेत तो नहीं कर दिया। जब बुजरग देश के धिंगरा के चक्कर में प्रभुत का होए। और बुआ का भा मैंने अपना पेट में बहाना की, हाय ओझा मेरा पेट पिला रहा है। तब तू क्यों रो रहा रे? बतावत तू दर्द हमारे होत बा। मैं ओझा के पास गई, ओझा ने कहा 9-11 तुम्हारे ऊपर भूत हो रहे। हम कहे दैया बनाती 9 दाना भूत बा। हाँ 9 दाना 9 दाना 9-11 भूत बता रहा है। मैंने सोचा ओझा सही जो बोल रहा है कि झूठ बोला है। एक बात बा बुआ, आजकल को ओझा आजकल के साधु महात्मा सब सारे यहाँ छिनरा 100 में से 2-4 टिकलिए निकलत नहीं। पक्का है कि सब सारे मेहरा निकलत। हमारी बात सुन, मैंने ओझाई कराने के पास जब गई, पति को भूत दिखाने के बाद मेरे पास भूत भाग गया। ओझा जब धीरे धीरे हमारा हाथ पकड़ा, कैसे चुप, हाथ पकड़े से न मालूम मुझे क्या हो गया रे। समझे मन कुनकुन आए लाग। ना 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 ना। ओझा जब मुझे पकड़ा तो मेरी शरीर डगमग हो गई। धीरे धीरे इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। हमारी बात सुन, मैंने धीरे धीरे ओझा से प्यार कर लिया। रोज उसके पास जाती थी, रोज भूत दिखाती थी, लेकिन हमारा ससुर शंका कर गया। एक मतलब कि जब तू ओझवा से अटक गऊ, प्यार कर लिया मैंने। हाँ मतलब लबलबाई लागू। जब ओझा से मुझे प्यार हो गया तो हमारा ससुर कहा कि कहाँ जाती है रतनकली रोज। सही है। धीरे धीरे जब गया तो धीरे धीरे ओझा मेरा हाथ पकड़ रहा था। तभी मेरा ससुर अचानक पहुंच गया। बाप रे बाप। तत्काल आया, हमारी सास से बताया। पहुंचते मान जैसे हम घरे पहुंचते हजारन गाड़ी मुझे साथ हो गई। अरे तुहार वैसे कर दसने बा गाड़ी के बाद छोड़ा तो कल आता हूँ मिले। उसके बाद मैंने किया क्या जानते हो? तत्काल चुम मार के कमरे में। उसके बाद हमारा पति जब आया काम करके तो हमारे पति को हमारे ससुर ने बता दिया। पहुंचते मान 2 तपड़ा खमार। ऐसे हम क्यों हुई? जब 2 तपड़ा मुझे गाल पे मारा, हमने सोचा जो हमको मानता था सीता जैसे, आज मुझे कुलछनी जैसे मान रहा है। भाई बात सही है। जे जीवन में प्यार करे से अगर गुस्सा में अगर 1-2 तबड़ा के मार दे तो गुस्सा जामिन तो जाए। मैंने किया क्या जानते हो? परिवार के साथ क्या करे बुआ? मैंने अपने सास को खाना में जहर डाल के मार डाला। पहला मैंने एक रास्ता साफ करूंगी। उसके बाद अपने ससुर को मैंने किया क्या, रात में खा के सो रहा था, चाकू फूंक के मार डाला। उसके बाद मैंने मरही में आग लगा दिया। गांव वाले बताए कि हमारे ससुर आग लगा के मर गए। दूसरा काम मैंने किया का, हमारे पति जब दारू पी के आए, मैंने खटिया में और दामन खोलकर बांध कर फांसी लगा कर उन्हें मार डाला। जब गांव वाले जाने मुझे पहाड़ खेदने को कोशिश की, मैं नहीं घर चली आई। मेरा एक देवर था, स्कूल गया था, उसे नहीं पता था मेरे घर में कौन कौन मरे कौन कौन बता है। भाई हरे अगर गांव में क्यों के अगर झूठ कांट बचे भाई हमका कौरा समझ के दे दे। मैं उसके बाद सुन, लेकिन हम अपने बुआ के हाथ से खाना न खाओ। आज जैसे अपने सास ससुर के निपोटा है, ऐसे कौनो दिन हमारा नंबर लग सका था। तुम्हें नहीं मारूंगी भतीजे, मत रो। उसके बाद मैं नैहर में रहने लगी। नैहर में रहने जब लगी तो हमारे भाई हमारे भौजाई मर गए। भगवान करे तू मर जा। मैं मर जाऊंगा तो परिवार को शमशान घाट हो जाएगा।
मैंने किया क्या? हमारे पास 2 भतीजे हैं, एक भतीजे थे, दोनों को शादी ब्याह कर दिया। अब राम राम जपना, सारा काम अपना। गलत कहत क्या? राम राम जपना, तोहरे जैसे माल अपना। अब मैं नैहरे में रहती हूँ, नैहरे को गुमान है, जब बेटवा भतीज जिंदा बा तो का होई नहीं ससुराल के। लेकिन कैसे बुआ ए बाबा? अरे नैहरे नैहरे में लगई सग भाई, नजर यार कैसे लड़ा। बेटवा भतीज कबो नैहर में लागे, बेटवा भतीज कबो नैहर में लागे। कई गुना गाई, नजर यार कैसे क्या देख रहा हूँ? बहुत बड़ी हवेली दिखाई दे रही है। कोई बड़ा आदमी की हवेली होगा। मैं बात करता हूँ, देखता हूँ हवेली के अंदर कौन है कौन नहीं है। अरे भाई कौन है? थोड़ा बाहर तो आओ। यार गर्मी ज्यादा पड़ गया, मैं सब कहां बगियम हवा दे, हम अकेले बैठे दरवाजा बंद करके। सब बगियम का हवा ले, तू अकेले दरवाजा बंद के हवा लेता है। अरे भाई साहब थोड़ा आपसे मुलाकात करना है। देख कौन है? हम कहे साढ़ू महाराज पालागी। साधु नवा है, तू हमारे सारे हैं। साधु महाराज पालागी बच्चा। साधु महाराज पालागी। और कौन कैसे हो? हम बधिया यही। बढ़िया रहे तू अंडू बाटे। बढ़िया है। ये बताओ इतनी बड़ी हवेली है, इसके अंदर कौन कौन है? हम है हमारो हैं। तुम्हारी घरवाली? जब बियाह ना बहुत घरवाली कहाँ से आए यार? तो ओ का मतलब का होता? ओ एक ओ फिर वाई फिर ओ। वह वह हमार बुआ यहाँ। तुम्हारी बुआ है। ऐसा करो, काम करो, अपने बुआ के पास जाओ और बता दो एक भिखारी आया है, थोड़ा मुलाकात करना चाहता है। महाराज आप 5 मिनट इंतजार करा, आधा घंटा में आवत है। तो और घड़ी या घड़ियाला टई आप समझे नहीं? है? मैं बुआ के पास जाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है। क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, उनसे पूछूंगा, आदेश लूंगा, तो फिर आपके पास वापस बड़ी अच्छी बात है बच्चा, जाओ जल्दी पूछ के आओ। ये क्या बात है? बोलो। अरे आराम से बोल, तुम्हारे क्या हो गले में? अरे बाप रे बाप, मेरा दिमाग की तेरा दिमाग है। आखिर कौन आया है? आराम से बताओ। आराम से बोली। अरे तना तनी से जोर से बोल। तो ऐसे बताओ तहन का क्या आराम से बोला? जोर से बोलो। साढ़ू आए हैं। साधु आए, तोर बियाह हो ये कहा? कब करूं? तहत कहा था साधु आए? अरे साधु आए। जौन चंदन मंदन लगाए ऊँट के लेने ओ पहले। साधु महात्मा है। हाँ, साधु मैं भक्ति ने वो बुलाओ ला भगत बुलाओ बुलाओ। बैठ तो हमका लागत है आज हमारे बुआ कंठी टूटे का है। हमका तैसे कुछ एहसास हो तब देश के सारे छिनरा बातरा हमारे दुआरे आवे कराते। साधु महाराज बात क्या है बच्चा, क्या परेशान हो? जा खुला बोलिए, जा अंदर। कहाँ हो लिया जाई? दरवाजा खुला है, आप दरवाजे के अंदर तशरीफ रखिए। बड़ी अच्छी बात, मैं जा रहा हूँ मुलाकात करने के लिए। ठीक है।
और कहो देवी जी, कैसी है बेटी? खुश हो महाराज, हमारे दरवाजे पे आए हो, आपको स्वागत है। महाराज क्या चाहिए? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे साधु महात्मा फकीर को चाहिए क्या? मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बाबा। द्वारे आए भिखारी, मुझे भीख दो। द्वारे आए भिखारी, मुझे भीख दो। साधु महात्मा से थोड़ा आशीष लो। कई दिनों से नहीं मुझको मिला खाना, हो सके थोड़ा पानी पिला दीजिए। नहीं बेटी, साधु महात्मा भूखा प्यासा जा रहा है मंदिर पर, थोड़ा प्यास लगी है, होश के थोड़ा पानी पिला दो, हम यहाँ चले जाएंगे। बाबा आए हो स्वागत दरवाजे पर आपका, आए हो दरवाजे। बैठो तुम आराम करो, पानी मैं पिलाती हो। कहो तो बाबा खाना तुझे जाके मैं लियाती हो। आप बैठो आराम, पानी लाती हो। आप बैठिए, आप तत्काल, मैं जा रही हूँ पानी लाने। आप हमारे द्वारे पर स्वागत है, आप बैठिए ना बाबा। बड़ी अच्छी बात है बेटी, मैं बैठता हूँ, हमारे लिए जल्दी थोड़ा पानी लेकर के आओ। बैठो बाबा। महाराज बात क्या है बच्चा? आप हमका बढ़िया गोरू जनात हैं। गोरू न भाई बछवा यही ले चलो हरम नाथ ही दिया गुरु। हाँ गुरु महाराज, आप बढ़िया जनात हैं महाराज। जैसे आप हमार सामान दे के बता सकत हैं। कमर सामान, कैसा सामान से बात कर रहा है? आप हमारा हाथ देखना है, हाथ देख के बता दें बिया हमार होए कि ना। बच्चा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत घना घोर पाप किया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर शादी होगी तो 70 साल के बाद तुम्हारी शादी होगी। 70 साल के बाद जिन करावा, 70 साल के बाद जिन करावा, हमारे 120 साल बाद करावा। अरे इतना कौन चीज है बच्चा? जौने ओकरे शरीर में जब हड्डी बचे, मांस सब खत्म हो जाए, जब ओकर मांस शरीर से खत्म हो जाए तब ओका हम भाई परी। ऐसी जिंदगी से जीने से अच्छा है मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। फांसी नहीं, फांसी। हाँ फांसी लगाकर। यहाँ नहीं मरना है, जाके पीछे मरो। तुम्हें कौन उठाएगा बे? मतलब हमका छूबो न करी मने। अरे हम मरे के छूते नहीं है, और जो मर के आता है मुझे उसे हम नोच नोच कर खा जाते हैं। मर को ससुर गुनाह है, मर जाते ही सार मांस खाए। पंचो, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, भाई चाहे एक एक बीता कफन के जुगाड़ करा। सवेरे अपने अपने पैसा चंदा लगाए के 2-3 ठी बोलेरो पिकअप बुक कर ले हैं। एक 8 ठी सोहन मास्टर का आई बाटे वो बुक कर ले है, और साथे नचनियों को दे जहाँ हमारे मट्टी के खबर। और सवेरे लाई चबाइना अपने अपने पैसा खुदे खरीदा भाई।
अगर फिर से जब पैदा हो तो वापस कर दे। बहन बहु अच्छा काम करे ना, सब कुछ साथ है, बता दे कि जब तो जिंदगी रही तब सब गरियान बांटे, अच्छा काम करा करो जिंदगी में। अपने जीवन में तो जवन जवन काम करे याद तक के सबे का हमार बाप ना जान पाए। बात सही है, खूब अच्छा काम करता है। पायल गहने रख दिन तो हमारे फूफा जाए के पैसा दे छोड़ाए। बाबा जी लीजिए पानी। बाबा जी बताओ। बड़े छुआने बैठी आया हूँ तो मैं पानी पी करके जाऊंगा। हाँ बेटी, बात भाई तो पापिन है, बहुत बड़ी पापिन है। क्या हुआ बाबा? ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये पानी बता रहा है। क्या बता रहे हैं? ये बताओ तुम्हारी जिसका शादी हुई थी कितने लोगों का परिवार था? हमारा 5 परिवार, प्राणी का परिवार था, 5 आदमी। 5 लोगों का परिवार था। तुम्हारा ससुर तुमसे बहुत प्यार करता था। बाबा बहुत प्यार करती थी। बेचारा बूढ़ा हो गया था, उसे अपने आंख से उसे कम दिखाई देता था। हाँ बाबा। लेकिन तुमसे वो अपना बेटी मानता था। हाँ बाबा। तुमसे खाना मांगा, तुमने प्यार से खाना दी। वो बेचारा खाना खा रहा था, उसके पेट में चाकू मार दिया। हाँ मैंने माफ क्या ये बात सत्य है? हाँ सत्य है जब बाबा। उसकी मौत नहीं हुई, एक बगल में टूटी फूटी झोपड़ी थी, झोपड़ी में आग लगा दिया। अच्छा। झोपड़ी जल रही थी, आज जलते झोपड़ी में अपने ससुर को उठाकर फेंक दिया। क्या ये बात सत्य है? हाँ बाबा, अपने ससुर को मैंने आग लगा के मार डाला। तुम्हारी सास तुमको बेटी का प्यार देती थी, लेकिन तुमने अपने सास के साथ क्या क्या है मालूमात है? मैं बता रहा हूँ। बताइए। तुम्हारी सास तुमसे पानी मांगी, वो बेचारी पानी ले मांगी तुमसे, तो पानी लेकर के आई और उसी पानी में जहर मिला दी। वो बेचारी दुनिया छोड़कर प्यारी हो गई। पानी नहीं, खाना में जहर लेके मारी मैं। अच्छा। हाँ। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता था, तुमको लक्ष्मी समझता था, जितना कमाता था ला करके तुम्हारे हाथ में रखता था, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? वह बेचारा दिन भर काम किया, शाम को वापस अपने घर पर आया, तुमने खाना दिया, जैसे चारपाई पर लेटा उसकी आंख लग गई, बेचारा सो गया। जिस चारपाई पर लेटा था, चारपाई पर लेटा था, उसे चारपाई की रस्सी खोल करके उसके गले में लगा दी फांसी फंदा, उसकी भी जान ले ली। बाबा ऐसा तुमने क्यों किया बेटी? पति परमेश्वर होता है, तुमने अपना ससुराल उजाड़ दिया। जानकारी जानना चाहते हो? पत्नी के सुख सिर्फ पति से होता है, नारी के सुख सिर्फ पति से होता है, और सुख पत्नी का नारी नहीं पाएगी, आग लगा कर नहीं संसार घाट बना देगी। आप साधु हो, इतना जानकार हो, हमारी बात सुनो बाबा। एक चीज बताओ, इस नैहर में हो, अब मुझे कोई कम नहीं है, दुनिया मर जाए मुझसे वही मतलब है, न ब्याह करना है न बच्चों को गम है। मैं बता रहा हूँ, जब तुम्हारी चढ़ी जवानी है तब तक तो अपने बेटी को, अपने भतीजे को, बहू को मानोगी। जब बुढ़ी हो जाओगी, एक कोने बैठ कर देखती रहोगी, ताकती रहोगी, यही तुम्हारा भतीजा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी भतीजी, तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा। क्या बोलते हो बाबा? हाँ मैं बता रहा हूँ। हमारे भतीजी, हमारे भतीज मुझे अपने माँ मानते हैं, और तुम कहते हो कोई नहीं पूछेगा। माँ मानते हैं ना, ये दुनिया स्वार्थ की है, ये दुनिया स्वार्थ, पूरा संसार मतलब का साथी है। अगर देखना चाहती हो, आज से परिवार में अत्याचार करना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, खुद समझ जाएगी कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे नफरत करता है। इसका मतलब सबसे पहले पानी पकड़ अपने पास। बाबा पानी मैं उस दिन पीऊंगा जिस दिन तो पानी पिलाने लायक हो जाएगी। बाबा हमारी बात सुनो। अभी तक आपकी बात मैं सुनी, तुम्हारी बात हमें पसंद आई, मैं क्या करूं? घर वालों को आजमाऊं, पहले देखो घर वाले मुझे मानते या नहीं मानते हैं। जी हाँ। थोड़ा झगड़ा करूं, समझ जाऊंगी या मुझे पतोहू मानती या नहीं मानती। तुम समझ जाओगे मुझसे कौन प्यार करता है और कौन मुझसे नफरत करता है। महाराज बच्चा, जैसे आप हमारे बुआ के तना समझाया है, मान ले जैसे हमारे बुआ कौनो बात बिसर जाए, आप चला जा,
आपसे दोबारा मुलाकात ना हो पावे, हाँ। आपका कौनो अगर कांटेक्ट होई वाला हो तो संपर्क होई वाला हो तो- मोबाइल नंबर चाहिए तुमको? हाँ, हाँ, हाँ। देखे बच्चा, हम गए थे चित्रकूट में, स्नान कर रहे थे, अचानक हमारी मोबाइल पानी में गिर गई। मोबाइल हमारी खराब हो गई है। हमारे कुटिया के जस्ट बगल मास्टर सोहन लाल का घर है। अच्छा 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 अच्छा। मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर आप बात करेंगे। उसे कहना जो साधु महात्मा से उससे थोड़ा बात करा दीजिए तो बात करा देंगे। समझ गया आपकी बात। हमारा नंबर यह है बच्चा 9839 9839 102 101 102 101। हमारे है नंबर है। जब याद करोगे हम वापस मिलेंगे। एपा लगाओ तो आपसे बात हो जाए। कह देवे हमका घोड़ी महाराज से बात कर। कवन घोड़ी? अघोरी महाराज से पहले तो मोबाइल नंबर से बात होगी मास्टर साहब से। हाँ, मास्टर हाँ। सोहन लाल से। सोहन लाल मास्टर साहब से बात करने के बाद उनसे बोलूंगा बता देना कि आप हमको झौकलनाथ से बात करवा दीजिए। तवक्कलनाथ। हाँ, तवक्कलनाथ महाराज से बात करवा दीजिए। हाँ। तो आपसे बात हो जाएगी। हाँ बच्चा, बहुत आप बड़ी अच्छी बात है। महान है। आप जिस जिस परिवार में जाएंगे उस परिवार की तरक्की होगी। अरे बच्चा, हर साधु महात्मा चाहता है कि मैं जो जगह जाऊं परिवार सुखी रहे। आपका एक कमल चरण कहाँ है? हाँ? हमारे मुड़े भी है। अब अच्छा है क्या? मैं मुड़ो नहीं नहीं, उसका दर्शन करना चाहता हूं। आए दर्शन करना है बच्चा। हमारा कमल चरण पीछे है, नीचे है। खुश रहो, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए, तुम्हारा परिवार बच जाए। एक दांत कहा हमारी शादी हो बोन करे होए तो 70-80 साल के बाद होए। तुम्हारी शादी होगी लेकिन तुम्हें कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, भाव भजन करना पड़ेगा। भजन? तब तो करब हम भाई बिया। बाबा तुम जाओ, तुम्हारी बात हमारी समझ में आ हाँ गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाबा हमारी सुनिए, कहिए। जब मैं कभी याद करूंगी आपको आना होगा। जरूर आऊंगा। लेकिन आप जाइए, अभी पतोहू को तत्काल जाती हो अजमाती हो या पतोहू मुझे मांगती या नहीं मांगती? बड़ी अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। आज समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। पानी का पानी। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ। देखती हूँ नैहरे में बिटवा भतीज मानत या नहीं मानत। किसने प्यार करते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बुआ एक बात ही बतावा, आज के बाद हम तो से बात न करब, काहे? तो से बोलब ना। बतौबे काहे? बतावा 11:15 बजे वाला हो गयो, अबे तक का गाती ना भौजी हमका कि चाय पूछे। मान ले तोहका तो पहले दे देत रही, हाँ हमका बाद में देत रही, लेकिन आज हमका भौजी एक कप चाय पिए के बाद छोड़ा चाय पूछे भाई। चाय नहीं पूछे, कोई बात नहीं। अभी तत्काल मैं पतोहू को इंतजार करती हो या चाय लेके आती है वाह वाह या वाह चाय- वाह 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 वाह।